घर से ही आप लोग आसानी से अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। ना ही आपको जिम जाना है और ना ही आपको किसी भी प्रकार की जिम मेंबरशिप लेने की आवश्यकता है। सिर्फ आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 डंबल्स की, जिनको आप लोग मार्केट से परचेस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ साथ ही अगर आपको डंबल की इच्छा नहीं है तो आप लोग इसकी जगह ईंटों का यूज़ कर सकते हो। आपको आपके घर के आसपास आसानी से 2 ईंट मिल जाएंगे। इसके बाद अपन लोग आ जाएंगे सीधे अपनी पहली एक्सरसाइज में। इसका नाम है चेस्ट डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले बेंच पे लेटना है। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो आप लोग ज़मीन में लेट सकते हो या फिर आप लोग बेड पे भी लेट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों हाथों में आपको एक एक डंबल ले लेना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। फिर एक बार आपको डंबल को ऊपर लेकर जाना है, फिर एक बार आपको डंबल को नीचे लेकर आना है। इसी प्रकार से आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा। जब भी आप लोग अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे होगे उसमें स्पीड मत लाइएगा, एकदम आराम से उनको मूव कीजिएगा। आपकी मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और इसके साथ साथ ही आपका चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए। एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को मजबूत रखना है और 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त। टोटल आपको इसमें रखने हैं 8 रेपिटेशंस और 2 सेट। इसके बाद अपन बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की ओर। इसका नाम है डंबल फ्लाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डंबल्स को उड़ा देना है, सिर्फ आपको अपने हाथों को खोल देना है, जैसे कि चिड़िया के पंख खुले हुआ करते हैं। फिर आपको दोनों हाथों में एक एक डंबल ले लेना है। उसके बाद आराम से डंबल ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों के हाथों का मूवमेंट होता रहेगा। एकदम आराम से आप लोग अपने हाथों को मूव कीजिएगा। एक्सरसाइज को सही पोस्चर के साथ कीजिएगा। टोटल आपको इसमें रखने हैं 8 रेपिटेशंस और 2 सेट। अभी आपको मैंने जो 2 एक्सरसाइज बताई हैं ये स्पेशली आपके चेस्ट के लिए थी, यानी कि आपका सीना तेज़ी से ट्रेन हुआ करता है और उसका साइज़ बड़ा करता है। अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा ट्राइसेप की ओर। ट्राइसेप के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पे रहेगी डंबल क्लोज ग्रिप प्रेस। दोनों हाथों में आपको एक एक डंबल लेना है। आप लोग इस एक्सरसाइज को लेट के भी कर सकते हो या फिर खड़े होके भी कर सकते हो। सिर्फ आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए और हाथों का मूवमेंट जैसे हो रहा है उसी प्रकार से होगा। लेकिन अगर आप लोग इसको लेट के करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फिर जब आप लोग अपने हाथों में डंबल ले लोगे उनको धीरे से ऊपर की ओर लेकर जाना है और फिर नीचे की ओर लेकर आ जाना है। इससे आपका ट्राइसेप्स तेजी से ट्रेन हुआ करते हैं और थोड़ा सा फर्क आपके चेस्ट में भी आ जाता है। एक्सरसाइज करते वक्त आपको पोस्चर एकदम सही रखना है, बिकॉज अगर पोस्चर में थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टोटल आपको इसमें भी रखने हैं 10 रेपिटेशंस और 2 सेट। अब आ जाएंगे अपन सेकंड एक्सरसाइज की ओर, जहाँ पे आपका बैक तेजी से ट्रेन होने वाला है और थोड़ा सा इफेक्ट आपके शोल्डर पे भी आएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज बेंट ओवर रो। सबसे पहले आपको डंबल ले लेना है, थोड़ा सा आपको बेंड होना है, आपकी चेस्ट एकदम स्ट्रेट रहेगी, यानी कि उसको उठा कर रखना है, उसको नहीं झुकने देना है और आपका कोर टाइट होना चाहिए। हिप्स को थोड़ा सा बाहर की ओर रखना है। देन डंबल ऊपर की ओर आएगा और फिर नीचे की ओर जाएगा। जब भी वो ऊपर की ओर आएगा 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर हाथों को धीरे से आपको रिलीज कर देना है। डंबल जब भी ऊपर आएगा अच्छे से आप लोग उसको स्ट्रेच कीजिएगा, अपने हाथों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिएगा और इसके साथ साथ ही आपके चेस्ट और बैक मसल्स को भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होने देना है। हाथ को एकदम धीरे धीरे से मूव कीजिएगा। आपको रखने हैं इसके 10 रेपिटेशंस और 2 सेट। इसके साथ ही आप लोग शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। इसका नाम है डंबल श्रग्स। यह एक्सरसाइज आपके शोल्डर के लिए बेस्ट हुआ करती है। इसके साथ साथ ही आपका जो अपर बैक हुआ करता है वो भी काफ़ी तेज़ी से ट्रेन हुआ करता है। इसमें आपको थोड़े से भारी डंबल रखने हैं, बिकॉज इसमें भारी डंबल्स की ही आवश्यकता हुआ करती है। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर आपके स्ट्रेट होने चाहिए और हाथों को एकदम ढीला छोड़ देना है। फिर आपको डंबल लेना है, हाथ आपके थोड़े से टाइट हो जाएंगे, फिर शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर की ओर लाना है, अच्छे से स्क्वीज कीजिए, फिर आपको नीचे की ओर लेकर पहुंच जाना है। इसी प्रकार से आप लोग इसके टोटल कीजिएगा 10 रेपिटेशंस और 2 सेट। शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज, इसका नाम है आर्नोल्ड प्रेस। इस एक्सरसाइज में भी आपको डंबल की आवश्यकता रहेगी। आप लोग इसको बैठ के कर सकते हो या फिर खड़े होके भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको दोनों हाथों में एक एक डंबल लेना है, फिर वो धीरे से फोल्ड होंगे और टर्न होते हुए ही वो पहुंच जाएंगे धीरे से ऊपर की ओर। फिर आपको नीचे की ओर लेकर आना है, उनको सेम पोजीशन में लाना है, फिर फोल्ड कीजिएगा, फिर ऊपर की ओर लेकर पहुँच जाना है। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कीजिएगा। इसके बाद बारी आ चुकी है आपके बाइसेप्स को टारगेट करने की। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज जो कि काफ़ी सिंपल हुआ करती है, बाइसेप्स कर्ल।
सबसे पहले आप लोग इसका पोस्चर समझ लीजिएगा। आप लोग इसको भी बैठ के कर सकते हो या फिर खड़े होके कर सकते हो, लेकिन पोस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। आपकी बॉडी एकदम सीधी होनी चाहिए, चेस्ट को ऊपर की ओर रखना है, गर्दन आपकी एकदम सीधी यानी कि आपको बिल्कुल सामने देखना है, हाथों को टाइट रखना है। और जब भी आप लोग डंबल को ऊपर लेकर जाओगे सिर्फ आपके फोर आर्म्स का मूवमेंट होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी को स्टेबल रखना है, यानी कि बॉडी बिल्कुल भी शेक नहीं होनी चाहिए। आराम से आपका डंबल ऊपर जाएगा, फिर आपका डंबल नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा। एक भी बार डंबल को झटके से ऊपर लेकर मत जाइएगा, वरना एक्सरसाइज गलत हो जाएगी और आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसके आपको रखने हैं 10 रेपिटेशंस और 4 सेट। बाइसेप्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। इस एक्सरसाइज की मदद से आपके बाइसेप्स के साथ साथ फोर आर्म्स भी काफ़ी तेज़ी से ट्रेन हुआ करते हैं। आराम से आपको बैठ जाना है या फिर आप लोग खड़े होकर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको डंबल लेना है और हाथ आपकी ऊपर की ओर फोल्ड होंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। बट कहाँ से फोल्ड होंगे आप लोग उस चीज़ को अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, बिकॉज बाइसेप्स कर्ल में और हैमर कर्ल में सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क हुआ करता है। हैमर कर्ल एक्सरसाइज के भी आप लोग कम से कम 8 से 10 रेपिटेशंस कीजिएगा और 2 से 3 सेट तो आपको रखने ही रखने हैं। यहाँ पे आपका सारा वर्कआउट खत्म होता है। लास्ट में आप लोग सिंपल सा कीजिएगा प्लैंक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ करती है, बिकॉज सिर्फ प्लैंक करने से आपकी पूरी बॉडी ट्रेन हो जाती है और आपकी पूरी बॉडी में हीट भी आ जाती है। सिंपल सा आप लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेट लेटा दीजिएगा, फिर आपको फोर आर्म्स के बल सहारा लेना है और बॉडी एकदम पैरेलल होनी चाहिए। पेट, सीना, इसके साथ साथ ही आपका बैक, बॉडी का एक एक हिस्सा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िएगा वरना गलत हो जाएगा। टोटल आपको इसके रखने हैं 2 से 3 सेट। हर एक सेट कम से कम 20 से 30 सेकंड का होना चाहिए अगर आप लोगों ने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है। और अगर आपको वर्कआउट करते काफ़ी वक्त हो चुका है तो आप लोग कम से कम 60 से 100 सेकंड तक का प्लैंक ट्राई कीजिएगा। प्लैंक की मदद से आपकी बॉडी ट्रेन हुआ करती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ करती है और इसके साथ साथ ही बेली फैट काफ़ी तेज़ी से बर्न हुआ करता है। यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस हमने आपको बता दी हैं। फिलहाल हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से कॉमेंट में पूछ लेना।